गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स मैट्रिक्स की बेसिक थ्योरी चल रही थी। इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m by n का कोई मैट्रिक्स है तो इसके Aij इज इक्वल टू 0 हो where I is greater than j। Aij इज इक्वल टू 0 हो जहां पर I जो है वो j से बड़ा हो। कहने का मतलब कोई भी जनरल मैट्रिक्स मैंने लिया जिसका मान लो ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31, A32, A33 और 3/3 का ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मैंने कहा है Aij इज इक्वल टू 0 होगा जहां पर I ग्रेटर देन j है। I इज इक्वल टू j नहीं बोला है, इसका मतलब आपको मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण को छोड़ देना है। इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये जो है Aij ये 0 होना चाहिए उस कंडीशन में जहां पर I जो है वो j से बड़ा है। अब बताओ I कहां j से बड़ा है? I होता है नंबर ऑफ रो और j होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो यहाँ पर तो I लेस देन है, यहाँ पर भी I लेस देन है j से। तो I ग्रेटर देन j कहां पर है? यहाँ पर है क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन होता है 1 से। तो A21 जो है वो 0 होना चाहिए यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। इसी तरह ये वाला एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? 0। ये वाला एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? 0। फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक्स A लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये बाकी एलिमेंट इसमें क्या होने चाहिए? 0। यानी कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। सीधी सीधी बात हमें ये समझ में आई है कि ऐसा मैट्रिक्स, ऑर्डर यहाँ पर 3/3 है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव अगर 0 हो, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हो तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता है। यानी कि अगर मुख्य विकर्ण मेन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स अगर 0 हो तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट इसका टाइप है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी कि लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका आप जस्ट उल्टा कर लें यानी कि यहां से अगर हम देखें तो एज सच ए मैट्रिक्स विच एलिमेंट आर 0 वेयर I is less than j। यहां पर क्या हो जाएगा कि Aij इज इक्वल टू 0 होना चाहिए जहां पर I लेस देन है j से। और यहां पर देखें I यहां पर 1 है, j यहां पर 2 है तो ये लेस देन है इससे, ये 1 है, ये 3 है, ये भी लेस देन है। यानी इस बार ये वाला एलिमेंट 0 हो, ये वाला एलिमेंट 0 हो या फिर ये वाला एलिमेंट 0 हो। यानी यहां से अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं A मैट्रिक्स तो इस बार होना चाहिए 1 0 0 2 3 0 4 5 6 और ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर ऊपर 0 आते हैं तो कैसा मैट्रिक्स होता है? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नीचे 0 आते हैं तो वो मैट्रिक्स कैसा होता है? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं समान मैट्रिक्स यानी कि इक्वल मैट्रिक्स। दो दिए गए मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे यदि उनका क्रम समान है यानी कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मैंने आपको दिया 1 2 3 A B C 4 5 6, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। और इसी के समान अगर एक मैट्रिक्स और है जैसे मान लो ये है x y z
7 8 9 और 4 5 6। तो इसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए जो इसका है। अगर दो मैट्रिक्स समान है तो सबसे पहली चीज उसमें आपको यही देखना है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो समान होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि संगत अवयव भी संगत अवयव भी समान होने चाहिए। समान कैसे? जैसे यहाँ पर पहला अवयव है 1 और यहाँ पर पहला अवयव है x। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो x का जो मान है वो होना चाहिए 1। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है y। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो y का मान कितना होना चाहिए? y का मान होना चाहिए यहाँ पर 2। इसी प्रकार z का मान कितना होना चाहिए? 3। a का मान कितना होना चाहिए? 7। b का मान कितना होना चाहिए? 8। c का मान 9। ये वाली लाइन यहाँ पर भी, ये वाली जो पंक्ति है वो यहाँ पर भी बराबर है, दोनों रो इक्वल है। यानी कि टू मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये पहला अवयव है तो इधर भी पहले अवयव के बराबर होना चाहिए। ये अगर पांचवा अवयव है तो इसके भी पांचवें अवयव के बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर समान मैट्रिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इस तरीके से दो मैट्रिक्स दे देगा, दिए गए मैट्रिक्स से समान है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। दो दिए गए मैट्रिक्स समान है तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास परिवर्त मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त रूप, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त रूप होता है अगर उस मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ बना दें या स्तंभों को पंक्ति बना दें। यानी कि रोज जो है उनको अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है वो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, 2 by 2 का ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज को आप AT इस तरीके से डिनोट करते हैं या A डैश से भी अपन डिनोट करते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, इसकी ये वाली जो रो है इसको कन्वर्ट कर दो आप कॉलम में, यानी कि इसको बना दो कॉलम और इस वाली रो को बना दो आप इधर कॉलम, तो वही 2 by 2 का होगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि उसकी रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को आप रो में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर पहले ये वाली रो थी वो अब कॉलम बन चुकी है, यहाँ पर ये वाली रो कॉलम बन चुकी है, या अपन देखें तो ये वाला जो कॉलम है वो रो बन चुका है, ये वाला कॉलम रो बन चुका है। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दें तो उसका परिवर्त रूप कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सममित व विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होगा यदि उसका परिवर्त रूप वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। कहने का मतलब, कोई मैट्रिक्स A है 3 -4 -4 6, ऑर्डर यहाँ पर इसका 2 by 2 है, तो इसका अगर मैं AT निकालूं यानी कि ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। तो ये वाली जो पंक्ति है रो है, आपको इसको कॉलम बना देना है यानी कि 3 -4, और इस वाली रो को आपको यहाँ कॉलम बना देना है -4 6। तो आपको ये वही दिख रहा है जो यहाँ लिखा है, यानी कि अगर AT A के इक्वल आ जाता है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि सममित मैट्रिक्स कहलाता है। ये भी 2 by 2 का ही है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका परिवर्त रूप वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि Aij is equal to Abi, यानी कि A12 जो है वो इक्वल होना चाहिए A21 के, A11 है
वो A11 के ही इक्वल होगा, A13 है वो A31 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर ये A11 है तो A11 ही रहा, ये है A12, ये है A12, लेकिन ये मेरे पास यहाँ बन गया है A21, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जबकि ये एलिमेंट यहाँ फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का था। यहाँ पर ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट बन गया है। तो इस तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो ऐसा मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है। जबकि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का माइनस आ जाए, यानी कि माइनस और वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल के लिए A-A0 एक मैट्रिक्स मैंने A आपको गिवन है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं, यानी कि इस वाली रो को कॉलम बनाता हूं, तो 0 -A और A0 इस तरीके से बन जाएगा। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लूं, ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स में से अगर आप कोई भी चीज कॉमन लेते हो तो वो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन निकल के आएगी। यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो पूरे मैट्रिक्स में से माइनस बाहर आएगा। तो AT = माइनस मैंने कॉमन लिया है, 0 में कोई साइन नहीं होता, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा -A, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा +A और ये 0। ये वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स बन गई जो गिवन थी। तो इस तरीके से AT = -A आ गया, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज उसमें से माइनस कॉमन लेने पर अगर वो मैट्रिक्स बन जाए तो इस तरीके के मैट्रिक्स को अपन कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये बेसिक मैट्रिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। अब आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन डालिए, कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में फिर उसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने बोर्ड पे सोल्व करूंगा। आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, इससे पिछले वाले लेक्चर को देखिए जहां से आपको पूरी मैट्रिक्स का बेसिक समझ में आएगा, तब आप एक्सरसाइज पे आइए, आपसे अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। धन्यवाद।